नाज़रीन, अब बात करते हैं। आज पीटीआई ने एक जलसे का, प्रोटेस्ट का इंतजाम किया हुआ था, मुनक्किद किया हुआ था। उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि हुकूमत ने वही किया जो हुकूमत ने बयान किया था, जो हुकूमत करती चली आई है, और वो ये कि हर तरीके से रोका जाए जो प्रोटेस्ट है उसको, चाहे कंटेनर्स लगा के। कुछ देर पहले पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला हुआ था कि शेल्स वगैरह, गैस शेलिंग भी हुई है, लेकिन बहरहाल उसका नतीजा ये कि प्रोटेस्ट कोई ज्यादा लोग निकल नहीं पाए जो हालात थे उस वजह से। और ये भी हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी कि पीटीआई की लीडरशिप हमें जाती तौर पे मालूम है। 2-3 ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने इमरान खान साहब को, वो तो लाहौर के जलसे से पहले ये भी कहा था कि जी लोग नहीं निकलेंगे जो भी हालात हैं उसकी वजह से, लेकिन पीटीआई के बानी चेयरमैन की एक पोजीशन क्लियर है कि सड़क पे निकलना लाजमी है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसका जो अपना एक मौक़िफ़ है और जो उसकी पोजीशन है वो जूं की तू है। वो ये कि एक तरफ से कि पीटीआई को शो ऑफ स्ट्रेंथ जो भी है वो नहीं करने देना। ये जरूर है कि आखिरी वक्त पे एनओसी दे देते हैं, वो पुरानी पॉलिसी के मुकाबले में एक तब्दील शुदा पॉलिसी है। पहले था नहीं देना एनओसी, अब देखा हमने कि इस्लामाबाद के जलसे के लिए भी एनओसी मिला, लाहौर के लिए भी, लेकिन लास्ट मिनट पे, और साथ उस तरह हर्डल्स ताकि ज्यादा लोग निकल ना पाए। तो ये हुकूमत की जो पोजीशन है वो अपनी जगह क्लियर है। इन दिस केस पीटीआई के हवाले से एक बड़ी सेट पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो आज हमने जो देखा उसके बाद आगे हम क्या तवक्को करें, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि आईएमएफ का जो पैकेज जो क्लियर हुआ है और जिसके नतीजे में जो डिफॉल्ट था वो तो बिल्कुल रुक गया है, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा, और ये जो आईएमएफ का पैकेज है, व्हाट डज इट से इफ एनीथिंग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन पीएमएलएन के लीडर हैं, एमएनए इस वक्त हैं बिलाल कायानी। थैंक यू बिलाल फॉर जॉइनिंग अस। और नाज़रीन जाहिद हुसैन साहब हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, ही इज एन ऑथर, ही इज ए राइटर, अपना प्रोग्राम भी करते रहे हैं, तो कॉलमनिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद आपने हमें ज्वाइन किया। सो बिलाल, इफ आई मे जस्ट टेक अ क्विक कमेंट जाहिद से। जाहिद, आज आपने देखा जो पिंडी में हो रहा है, जो हुआ है? देखें, इस हुकूमत ने बहुत ही बावजूद इसके के कहते हैं कि हालात काबू में है, लेकिन साफ जाहिर होता है कि एक लिहाज से पैनिक मचा हुआ है। आज तक मैंने अपनी, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, इस किस्म के नहीं देखी है कि पाबंदी जलसों पे जिस तरह से की जाती है। फिर आप ऐलान करते हैं कि वो जलसे कामयाब भी नहीं हुए। एक तो ये बात आती है कि फिर कौन सा जमहूरी अमल है। मतलब जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो हमारी एक सियासत का एक तरीका बन गया है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमें वोट की इज्जत का ख्याल भी आ जाता है, हमें जो है वो आज़ादी इजहार का ख्याल भी आ जाता है, हमें जलसे जुलूस करने की आज़ादी भी चाहिए होती है। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो बदतरीन किस्म की जो है वो खिस्तायत जो है हमें नजर आती है। अब मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को एक जो जमहूरी तरीके पर नहीं अमल करने देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा जो है वो और ज्यादा खौफनाक निकल सकता है, मुल्क में एक बेईमानी भी फैल सकती है। आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में आप जब पीएमएलएन वाले थे, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, इमरान खान के जमाने में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन असल मसला ये मैंने कभी भी नहीं देखा था। जब आप लोग जो है लाहौर में आपको जो है जलसा भी करते थे, आप जो गुजरावाला में तकरीर भी करते थे, मियाँ साहब वहां से लंदन से, अब जो है इतनी खौफजदा क्यों है? अगर एक तो खौफजदा की वजूहत भी है कि जब आप इलेक्शन में, जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो हमारे सामने मौजूद है, जब आपकी लेजिटिमेसी नहीं होती है तो फिर आप इस तरह के कार पे जाते हैं। मैं ये है, और मैं ख्याल ये कि हर थोड़ी देर बाद जो है आप टीवी पे आते हैं, फिर ऐलान करते हैं कि अवाम साथ नहीं, तो अब आपको इजाजत दे दें। मैं नहीं कहता हूँ कि जो है पीटीआई की बहुत कोई अच्छी सियासत रही है, लेकिन आप जब ये तरीक़ेकार बंद करेंगे, जब किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा जो है पहले भी भुगत चुके हैं और अब उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। जी बिलाल, आपने सुना जायद साहब की तनकीद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन ऑफ फैक्ट्स करना चाहूँगा जी।
और थोड़ी सी रिसेंट ही आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लीजिए। इस्लामाबाद के जलसे में ये लोग आए तो पहले तो पुलिस पर पथराव हुआ, फिर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के नुमाइंदे होते हुए स्टेज पे खड़े होकर ख़वातीन को गाली दी, सहाफ़ियों को गाली दी, आइन को गाली दी, उन्होंने फ़ौज को गाली दी, उन्होंने सारी गालियां दी। और अगले दिन और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कहा अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल सही कहा है और जो भी मेरी जमात से इसकी माफ़ी मांगेगा वो पार्टी छोड़ दे। उसके बाद इनको लाहौर के जलसे की इजाज़त मिली, सारी रुकावटें खुली हुई थी, जीटी रोड, मोटरवे, लाहौर रिंग रोड, एवरीथिंग वाज ओपन। इनसे लोग नहीं इकट्ठे हुए, लोगों ने नहीं रिस्पॉन्ड किया और हमने देखा कि इनको जब समझ नहीं आई कि किस पे इस जलसे की नाकामी डालें तो अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा की तरह एक बदमाशी करते हुए, क्योंकि वो अब बदमाश ही सर्टिफाइड हैं, वो बदमाशी करते हुए आए हैं तो पगड़ी पहन के क्लैशन कॉफे लहरा के गाड़ियों के शीशे तोड़ के पुलिस वालों पर पंजाब के हमले करते हुए वो जलसे का पे लेट पहुंचे एक स्टंट मारने के लिए। अब आज ये पहले इन्होंने रावलपिंडी का जलसा खुद मनसूख किया, फिर उसको एहतजाज किया जिसका हमें नहीं पता किस चीज़ का एहतजाज है, ना ही इन्होंने कोई दरख्वास्त डाली इसके लिए, ना ही कोई दरख्वास्त दायर की, ना ही कोई इजाज़त ली, और 3-4 दिन से धमकियां दी कि हम आएंगे रावलपिंडी उस सारी तारीख के बाद, इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे की तारीख के बाद, कि हम आएंगे, कोई रोक के दिखाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो देखिए यहां पे पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस इनसे मारे खाने के लिए, इनकी बदमाशी सहने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए नहीं खड़ी हुई कि आपके रावलपिंडी में किसी शख्स ने आज रिस्पॉन्ड नहीं किया, रावलपिंडी में तो उनका कोई बंदा नहीं निकला। और अली अमीन गंडापुर रियासती अपनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से जत्थों की सूरत के अंदर एम्बुलेंसें, क्रेनें, वहां की पुलिस को इस्तेमाल करके यहां पे जत्थे लेके आ रहे हैं बदमाशी करने के लिए फिर से, और तड़ियां देने के बाद और कोई माजरत किए बगैर उन सारे इकदाम की, गालियों की जो ये पहले कर चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पंजाब हुकूमत अपने शहरियों को यहां पे फिर से इन्हीं की बदमाशी के लिए छोड़ दे कि ये आए फिर से वही बदमाशी करें? बिल्कुल रुकावट बनना चाहिए। ये किसी और गुंडे ने ये काम किया होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता। आज ये आके टेयर गैसिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गुलेलों से पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर आके। ये हरगिज इसकी ना इजाजत दी जा सकती है, ना दी जाएगी। बहुत हो गया। और देखिए आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बाजौड़ में रोड साइड ब्लास्ट का इंसिडेंट हुआ है, एक हेलीकॉप्टर गिरा है, वहां पे जो दहशतगर्दी की लहर फैली हुई है उस पर सीएम केपी क्या कर रहे हैं? क्या उनका यही काम रह गया है कि उधर के कामों के बजाय इधर आके दहशतगर्दी करें? तो देखिए जमहूरी बिल्कुल राइट होती है, मगर यह कोई जमहूरियत नहीं है। माजरत के साथ ये सिर्फ बदमाशी और गुंडागर्दी है और इसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा।